गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको शुटुत्व संधि पढ़ाएंगे तथा इसके आगे और भी संधियां बताएंगे। इसके पहले हमने आपको शुचित्व संधि पढ़ाई थी। शुटुत्व संधि जिसका सूत्र है स्तोष्टु नाष्टु। स्तोष्टु नाष्टु। स्तो सरलता वाला आधा सा। यदि सकार टू सुष्टु टवर्ग यदि सकार या स्तोष्टु नाष्टु सूत्र है। इस्त आधा सा श्रोता वाला आधा सा सकार या तवर्ग के साथ सुष्टु। सुष्टु है पा बना के जो सा बनता है, पेट चीरा सा जिसको बोलते हैं। सकार टू टवर्ग, सकार या टवर्ग, टवर्ग टा ठा डा ढा अड़ा का योग हो तो सरवते वाले सा अतः आधा सा हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने से वर्ण आधा हो जाता है। सा का पा वाला सा अतः षटकोण वाला सा आधा तथा तवर्ग का टवर्ग हो जाता है। सरवते वाले सा का षटकोण वाला सा हो जाता है। सरवते वाले सा के स्थान पर षटकोण वाला सा आधा हो जाता है तथा तवर्ग का, तवर्ग ता था दा धा ना, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग टा ठा डा ढा अड़ा आदि हो जाते हैं। उदाहरण से समझिए बच्चों, जैसे रामस प्लस षष्ठा। रामस के अंत में, पद के अंत में सरलता वाला सा आधा सरलता वाला सा अर्थात हलंत लगा हुआ सा और आगे षष्ठा, आगे पा वाला सा अर्थात षटकोण वाला सा पूरा सा है। तो सरलते वाला आधा सा का की जगह पर षटकोण वाला सा आधा हो जाएगा तो बन जाएगा रामस षष्ठा। इसी तरह से रामस प्लस टीकते। रामस के पद के अंत में सरवता वाला सा आधा सा अर्थात हलंत लगा है और आगे टीकते शब्द आया है। टीकते अर्थात टवर्ग। तो सरवते वाले सा अर्थात रामस की सरवते वाले सा जो आधा है उसको षटकोण वाला सा आधा हो जाएगा तो बन जाएगा रामस टीकते। इसी तरह से तत् प्लस टीका। तत्
तत का पद के अंत में जो ता आया है वो उस ता में हलंत लगा है अर्थात आधा है। आगे टीका टा टवर्ग आया है तो तवर्ग की जगह तवर्ग के स्थान पर जो ता आधा है तत्का ता आधा है उसकी जगह पर टवर्ग का टा हलंत लगा हुआ टा हो जाएगा तो बन जाएगा तट्टीका तट्टीका। उत प्लस डैनम उत उत के अंत में पद के अंत में ता आया है हलंत लगा हुआ अर्थात ता आधा। डैनम प्लस डैनम आगे डा आया है जो टवर्ग का तीसरा वर्ण है तो उत तवर्ग के स्थान पर टवर्ग का डा आधा हो जाएगा अर्थात हलंत लगा हुआ डा हो जाएगा तो संधि बन जाएगी उड्डयनम। इसी तरह से चक्रिन प्लस ढौक से चक्रिन चक्रिन पद के अंत में हलंत लगा हुआ ना आगे ढा ढौक से का में ढा आया है ढा आया है टवर्ग का चौथा वर्ण। चक्रिन में पद के अंत में ना जो है वो तवर्ग का पंचम वर्ण आया है इसलिए टवर्ग का पंचम वर्ण ही हो जाएगा ना के स्थान पर अर्थात अड़ा आधा अड़ा हो जाएगा चक्रिन ढौक से। इसी तरह से पन प्लस डिता पन ना पद के अंत में ना आया है हलंत लगा हुआ आगे डिता डा आया है टवर्ग का टा ठा डा तीसरा वर्ण। पन पन में पद के अंत में जो ना आया तवर्ग का पंचम वर्ण आया है इस पंचम वर्ण ना के स्थान पर आधे ना के स्थान पर टवर्ग का पंचम वर्ण अड़ा आधा हो जाएगा तो बन जाएगा पंडिता। ये तो बच्चों हो गई शुटुत्व संधि। अगली संधि है जशत्व। जशत्व संधि दो प्रकार की होती है एक पदांत जशत्व संधि दूसरी अपदांत जशत्व संधि। पदांत जशत्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जशोवंते। झलाम जल प्रत्याहार जश जशोवंते जश हो जाएगा अंते अंत में। यदि अंत में पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर जश हो जाता है।
जश्त्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जशोवंदे। झल पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसका जश हो जाएगा। झल झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतिम वर्ण को छोड़कर कवर्ग का, खा, गा, घा 4 वर्ण, चवर, चा, छा, ज, झा ये 4 वर्ण। टवर्ग टा, ठा, डा, ढा ये 4 वर्ण। तवर्ग ता, था, दा, धा ये 4 वर्ण। पवर्ग पा, फा, बा, भा ये 4 वर्ण। शा शलजम वाला, षटकोण वाला सा, सरलता वाला सा, हा इन सभी में हलंत रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर के 24 वर्ण झल के अंतर्गत, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये झल पद के अंत में यदि ये झल प्रत्याहार के वर्ण यदि आते हैं तो इनके स्थान पर जश होता है। जश के अंतर्गत आने वाले वर्ण ज, बा, गा, डा, दा, श, जब, गड, दश। जब, गड, दश, दश में भी शा का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है। उदाहरण से समझिए, जैसे वाक प्लस ईशा। वाक, वाक शब्द के अंत में, पद के अंत में का आया है, हलंत लगा हुआ, जो झल प्रत्याहार का वर्ण है, कवर्ग का का। आगे ईश आया है, वाक प्लस ईशा, ई आई है बड़ी, तो आगे ई आई है तो कवर्ग जो झल प्रत्याहार का वर्ण है उसके स्थान पर जश होगा। कवर्ग का ही वर्ण हमें जश में ढूंढना पड़ेगा। कवर्ग जब, गड, दश, जब, गड, दश। गा शब्द कवर्ग का है तो हो जाएगा का के स्थान पर गा, और उधर ई है ईशा तो वागीशा बन जाएगा। इसी तरह से अच प्लस अंत। अच, अच में चा वर्ण जो है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है। पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण आया है। अंत, ये तो झल का, पद के अंत में झल का वर्ण चा आया है, इसलिए इसकी जगह पर जश का वर्ण होगा।
जश में चवर्ग का वर्ण ढूंढना पड़ेगा। च, छ, जा। जब गढ़ दश में चवर्ग का जा शब्द आया है, जा वर्ण आया है, सॉरी बच्चों, जा वर्ण आया है, जो चवर्ग के स्थान पर जा हो जाएगा, अर्थात अजंत बन जाएगा। सुप प्लस अंत। सुप में पा आया है, अंत में पा है, आधा पा। पवर्ग। अब जब गढ़ दस में पवर्ग का वर्ण ढूंढा जाएगा, पा, भा, बा, भा, म। जब गढ़ दश, जब बा, जा, बा, गा। बा शब्द, बा वर्ण जो है वो पवर्ग का है, पवर्ग का तीसरा वर्ण है। वही तीसरा वर्ण यहाँ पर पा के स्थान पर बा हो जाएगा, अर्थात सुबंत बन जाएगा। षट प्लस दर्शन। षट टा, टवर्ग का पहला वर्ण आया है, आधा। दर्शन। अब जब गढ़ दश में टवर्ग का वर्ण ढूंढेंगे, जश में टा, ठा, डा, डा वर्ण, ज, ब, ग, ड। जब गढ़ दश में का जश में डा वर्ण टवर्ग का आया है, तीसरा वर्ण आया है, तो टवर्ग के स्थान पर डा तीसरा वर्ण, जश का तीसरा वर्ण हो जाएगा, अर्थात षट दर्शन हो जाएगा। इसी तरह से चित्त प्लस आनंद। चित्त के पद के अंत में तवर्ग का ता आया है, आधा। आनंद। जश, तवर्ग का जश हो जाएगा। तवर्ग जो है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है, पद के अंत में झल आया है, इसलिए झल के स्थान पर जश होगा, तो तवर्ग का ही हम जश में वर्ण ढूंढेंगे। तवर्ग जश में ज, ब, ग, ड, द, श, तो तवर्ग का दा, ता, था, दा, ता, था, दा, तीसरा वर्ण, अर्थात तवर्ग के स्थान पर जश का दा हो जाएगा, चिदानंदा हो जाएगा। ये तो पदांत जशत्व संधि हुई। अब हम आपको बताते हैं अपदांत जशत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जशोन, झलाम जश झसी, झलाम जश झसी। अर्थात झल से परे
यदि झष हो। झल के पश्चात झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके बाद झष प्रत्याहार का वर्ण आया हो तो झष होगा। झल प्रत्याहार के वर्ण अभी आपको हमने बताए, जिसमें 24 वर्ण होते हैं। क वर्ग से लेकर के श, श, हा तक 24 वर्ण हैं जल प्रत्याहार के। जश के 5 वर्ण हैं, ज, ब, ग, ड, दश। पवर्ग का बा है, इसमें श नहीं गिना जाता है। झष प्रत्याहार प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अर्थात 10 वर्ण। कवर्ग क्या? कवर्ग का गा घा 2 वर्ण। चवर्ग का जा झा ये 2 वर्ण। टवर्ग के डा ढा ये 2 वर्ण। तवर्ग के दा धा 2 वर्ण। पवर्ग के बा भा। कुल मिलाकर 10 वर्ण। 10 वर्ण झष में आते हैं, झष प्रत्याहार में। उदाहरण से समझिए इसको। जैसे लभ प्लस धा, लभ भा, पद के अंत में भा, झल का जल प्रत्याहार का वर्ण भा है और आगे झष झष प्रत्याहार का धा आया है। अब इस भा जो झल का भा है वो झष का बा हो जाएगा। भा के स्थान पर आधा बा हो जाएगा तो बन जाएगा लब्धा। इसी तरह से दोघ प्लस धा, दोघ झल प्रत्याहार का वर्ण आधा घा आया है, आगे धा आया है जो झष प्रत्याहार का वर्ण है। तो झल प्रत्याहार के घा के स्थान पर झष झष का गा हो जाएगा अर्थात बैक बीच पीछे घा की जगह पे गा आ जाएगा तो बन जाएगा दोग्धा। बुध प्लस धी, बुध धा शब्द आया है जो झल प्रत्याहार का वर्ण है अर्थात आगे जो धी आई है वो झष के अंतर्गत आता है, झष प्रत्याहार का वर्ण है। अब झल प्रत्याहार धा के स्थान पर हम झष में धा जो आया है ता था दा धा, ता था दा धा अर्थात चौथा वर्ण है ये तवर्ग का। अब झष में हम तवर्ग का ही वर्ण ढूंढेंगे जो हो जाएगा तीसरा वर्ण। तवर्ग का तीसरा वर्ण धा के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा
चौथा वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा, अर्थात दा आ जाएगा तो बन जाएगा बुद्धि। इसी तरह से योध प्लस धा, योध धा, ये भी झल प्रत्याहार का वर्ण है। आगे धा जो झष प्रत्याहार का वर्ण है। अब झल प्रत्याहार का जो धा है, धा को हम ढूंढेंगे कि ये किस वर्ग का है, किस में आता है। तो तवर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा चौथा वर्ण है। अब इसमें बताते हैं कि इसके स्थान पर जश होगा, तो तवर्ग का ही हम जश के अंतर्गत हम तवर्ग का वर्ण ढूंढेंगे। जश में जो है जा, बा, गा, डा, दा, दा वर्ण जो है वो तवर्ग का आया, तो धा के स्थान पर दा हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा योद्धा। ये जशत्व संधि हो गई। बच्चों, आज हम बस ये 2 ही संधियां हम आपको पढ़ाएंगे। इसको भली बात आप समझिएगा, जो ना है उसे पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।